हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। बिजनेस इन्वायरमेंट, सबसे पहले इसका की पॉइंट देखिए क्या है। द स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपको पता है कि इस टाइम में इन्वायरमेंट में कितना चेंज होता रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नई गवर्नमेंट आ गई, कभी कोई और चेंजेस हो गए, कभी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए। तो इसके लिए उसकी बिजनेस को स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है कि इन्वायरमेंट में जो चेंज हो सकते हैं उसके लिए स्टडी की जाती है, ताकि बिजनेस की सरवाइव कर पाए हमारा और उसकी ग्रोथ हो पाए प्रॉपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। ये दोनों ही पॉजिटिव वे भी हो सकता है और नेगेटिव वे भी हो सकता है। ये बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी ला सकते हैं और नेगेटिव भी होता है। जैसे कोरोना ही ले ले हम, कोरोना आ गया अचानक, तो इससे क्या हुआ, कुछ बिजनेसमैन है लाइक मास्क वाले हैं जो उनको फायदा हो गया, उनका बिजनेस चल पड़ा। और दूसरे जो बिजनेसमैन हैं जिनका कुछ और काम था, आप खुद एग्जांपल बताइए मुझे क्या होगा जिनका डाउन हो गए हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, मैं नहीं देना चाह रही, आप दीजिए एग्जांपल जिनका बिजनेस डाउन हो गया है। इसके लिए एक स्पेशल एनालिसिस होता है, दैट इज स्वोट एनालिसिस, SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। स्वोट एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमें बिजनेस के पता चल जाए जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारे बिजनेस को क्या, वो हमारे बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ बनेगा या वीक रहेगा, या फिर वो हमारे लिए एक थ्रेट है या अपॉर्चुनिटीज है। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हैं हम। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, इट रेफर्स टू द पॉजिटिव चेंजेस दैट, सॉरी ये तो अपॉर्चुनिटीज है। जो थ्रेट है वो हमारे लिए नेगेटिव चेंजेस है और जो अपॉर्चुनिटीज है वो पॉजिटिव चेंजेस है। फीचर्स करते हैं हम। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मैंने अभी बताया जो सबकी सारी फोर्सेस जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कोई कोई स्पेसिफिक फोर्सेस भी हो सकती हैं, जैसे जो स्पेशल बस एक बिजनेस को ही इफेक्ट कर रही हैं, और जनरल फोर्सेस जो सारी इंडस्ट्री को इक्वली इफेक्ट कर रही है। स्पेसिफिक फोर्सेस में हम क्या ले सकते हैं, जैसे एक कस्टमर है, एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया तो वो एक स्पेसिफिकली उसी प्रोडक्ट वाली कंपनी को इफेक्ट करेगा, सभी को नहीं इफेक्ट करेगा। सप्लायर्स हो गए, सप्लायर्स ने मना कर दिया हम सप्लाई नहीं करेंगे, वो उसी को इफेक्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिव फर्म्स हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो एक स्पेसिफिक है, वो एक कंपनी को एक फर्म को ही इफेक्ट कर रहे हैं। जो जनरल होता है, जनरल वो इक्वली इफेक्ट करता है सबको। जनरल में कैसे, जैसे सोशल चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया, कोई टेक्निकल सिचुएशन हो गई, नई मशीन्स आ गई, नई मशीन आएंगी वो किसी एक फर्म के लिए तो नहीं आएगी, सभी के लिए होगी वो इक्वली। तो इसीलिए हमें ये दो टाइप हैं इसके, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नेक्स्ट, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस कैसे, जैसे अगर एक फैक्टर इफेक्ट हो रहा है तो उसका एक फैक्टर पर इफेक्ट नहीं पड़ता और बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उससे वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे नई गवर्नमेंट का आना, अगर कोई नई गवर्नमेंट आ रही है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगी, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी। नई गवर्नमेंट आएगी वो अलग है, वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चेंजेस करेगी वो अलग, और जो पॉलिटिकल चेंजेस करेगी वो अलग। इस तरीके से ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक नेचर, इनका जो नेचर है डायनेमिक होता है। इन्वायरमेंट आपको पता है, हमें कुछ पता नहीं होता इन्वायरमेंट का, अचानक कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये कोरोना आ गया जैसे, और अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है अचानक, हमें पता नहीं होता। तो इसका नेचर जो है वो डायनेमिक है। अनसर्टेनिटी, अभी सेम ऐसे ही है, हमें कुछ पता नहीं होता, निश्चित नहीं होता। नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली। हमें ये नहीं पता होता कितने लेवल पर इफेक्ट करेगी, कितनी अमाउंट होगी उसकी। जैसे टेक्निकल चेंजेस है, कोई छोटा सा टेक्निकल चेंज हुआ है या बड़ा टेक्निकल चेंज हुआ है, छोटा हुआ है हमारी
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उसी में चेंज कर सकते हैं हम, या फिर पूरी की पूरी मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमें पता नहीं है, सर्टेन नहीं है कि कितना चेंज हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, उसकी स्टडी करना भी इतना आसान नहीं है। कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसको कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी स्टडी कर भी लो तब भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिलेटिविटी क्या है? Business environment is related to the local conditions, and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different countries and different even in the same country at different places. ये एक्चुअली ये जो है बिजनेस इन्वायरमेंट ये रिलेट करते हैं। विलेज के लिए अलग होगा, शहरों के लिए अलग होगा, कंट्री के लिए अलग होगा। डिपेंड करता है कि किस चीज को कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये देखिए, अगर जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करता है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी करके अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, टाइम टू टाइम उसको चेंज करता रहता है, तो उसको क्या फायदा होता है? फर्स्ट जो बेनिफिट होगा उसको वो होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे? जिसने प्रॉपर स्टडी किया है उसको पता होगा आगे क्या आने वाला है, वो उसके लिए रेडी होगा, और जो नहीं रेडी होगा वो उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, और जो रेडी होगा वो उसको फायदा उठा पाएगा। दैट इज फर्स्ट मूवर, जो उसका एडवांटेज ले पाएगा, जो उसके बारे में कॉन्शियस है, उसको पता है कि हाँ अब ये चेंजेस होने वाले हैं, हमें इसके लिए पहले से ही रेडी रहना है। वार्निंग सिग्नल, वही सेम वार्निंग सिग्नल, अगर आने वाले टाइम की हमने अगर स्टडी की है, उसके बारे में हमें पता है यस ये टेक्निक्स आ रही हैं, ये चेंजेस हो सकते हैं, तो हम उसके लिए पहले ही तैयार रहेंगे। दैट इज वार्निंग सिग्नल। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है तो उससे हमारा क्या फायदा होता है? जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं, 4M, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मैन, 4M हैं, उनकी स्टडी हो जाती है, और भी एक्स्ट्रा जो है उन सबकी स्टडी कर सकते हैं। उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है, एक भी चीज वेस्ट नहीं होगी, हमें पता है कि हमें कितने प्रॉपर लेवल पर उसको यूज करना है। नेक्स्ट, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ये तो है ही बिल्कुल सेम, बार बार वही चीज आ जाती है, जो चेंज होने वाले हैं उसके साथ आप इजीली ढल जाते हैं। आपको पता है कि ये चेंज होने वाला है तो आप मेंटली भी प्रिपेयर रहते हैं, हाँ अगर ये चेंज होगा तो हम ये चीज कर लेंगे, हम अपने टास्क में इतना चेंज कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम, उसके लिए हम पहले ही मेंटली भी प्रिपेयर रहते हैं। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देखो बच्चों जब प्लानिंग की जाती है तो उसके लिए पहले बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं की तो प्लानिंग फेल हो जाती है, तो इसीलिए ये प्लानिंग में हेल्प करता है। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और जो जब हम पॉलिसीज बनाते हैं वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट इन परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें इन्वायरमेंट का क्या रोल है? इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अगर आपको पता है आने वाले टाइम में ये चेंजेस हो सकते हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को उसी के अकॉर्डिंग ढालोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इम्प्रूव करोगे। आपको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप उसकी नीड्स को पूरी करने के लिए, अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरी करने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करोगे, उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करोगे। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट है जो वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा जो बेसिक जो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट अभी हम करेंगे